नमस्कार। इंडस वाटर ट्रीटी एक लंबे अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी चल रही है, लेकिन इस बार इंडिया ने नोटिस दिया कि हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या रीजन था कि इंडिया इसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग है या वाकई में इंडिया को जरूरत है पानी की? इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर मुक्तदिर खान हमारे साथ हैं। अमेरिका में प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में पीएचडी भी हैं। साथ में इंडिया से ही हैं, इंडिया के डेक्कन से यानी कि हैदराबाद से हैं। एक देशभक्ति भी है। सर, ये पूरी नजर रहती है सर की इंडिया पे, पाकिस्तान पे और पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। से पहली चीज, क्या सूरत हाल के इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन के लिए बोला है? सर, आपके शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कारम। देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं एक वीडियो देखा था, आई थिंक जयशंकर साहब की जो किताब है उसका मराठी ट्रांसलेशन का। शायद उस पे किसी ने पूछा इसके बारे में। सो ही सेड दैट दिस इज अ टेक्निकल मैटर। इंडस ट्रीटी ये बहुत ही पुरानी ट्रीटी है। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज इन द वर्ल्ड। 1960 की ट्रीटी है ये, और इसको इट टुक 9 years of negotiations. तो बेसिकली व्हाट द ट्रीटी डज इज, मैं जरा ब्रॉड स्ट्रोक्स में आपके सुनने वालों को समझा देता हूँ कि 6 नदियां और उनके ट्रिब्यूटरीज जो सारे के सारे इंडिया में पैदा होते हैं एंड दे गो टू पाकिस्तान। तो रवि, बियास, सतलज जो है उसको ईस्ट कहते हैं, झेलम, चेनाब और इंडस को वेस्ट कहती है ट्रीटी। तो 6 रिवर्स हैं, और जो रवि, बियास और सतलज है उस पे इंडिया इंडिया के नदियां कह सकते हैं। द ट्रीटी सेज कि इंडिया कैन हैव फुल यूज ऑफ दैट। और जो बाकी के 3 हैं वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन इंडिया कैन यूज इट फॉर नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस कहती है ट्रीटी। वो लफ्ज मुझे पूरी तरह से अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इवन दो इट सेज नॉन कंजम्पटिव, इंडिया हैज द राइट टू यूज इट फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया ने 2 डैम्स बनाए, एक किशन गंगा जो ट्रिब्यूटरी है, और एक रैटले नाम का प्रोजेक्ट है जो अभी खत्म पूरी तरह से नहीं हुआ। इट माइट बी ओवर एक्चुअली दिस ईयर। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था। तो पहला जो शुरू हुआ था वो 1988 में शुरू हुआ था, दूसरा समटाइम्स अराउंड 2005। तो उससे काफी डायलॉग वगैरह हुआ है। और ये जो ट्रीटी जो साइन हुई थी उसमें वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सिग्नेटरी 1960 में, और दोनों को पैसे भी दिए वर्ल्ड बैंक ने उस ट्रीटी के बाद, टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग हाइड्रो रिसोर्सेज एंड इरिगेशन रिसोर्सेज फ्रॉम दीज रिवर्स। तो जब आर्बिट्रेशन की जरूरत आती है, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू वर्ल्ड बैंक एंड देन गो टू कोर्ट। So Pakistan went to the World Bank, and the World Bank said India is right, India can go ahead and build this. लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम पाकिस्तान ने खड़ा किया है, which basically says कि इंडिया बना तो सकता है हाइड्रो, बट इट इज डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर, which it is not allowed to do under the treaty. एंड सो एक टेक्निकल इश्यू को लेकर कई सालों से इंडिया के ये प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। सो बेसिकली आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया तंग आ गई कि भाई कब तक हम वेट करें, 5-5 10-10 साल लग जा रहे हैं। बिकॉज रोहित साहब, व्हेन यू लॉन्च ए प्रोजेक्ट, अगर आपने बोला कि ठीक है मैं घर बना रहा हूँ, घर मेरा $1 लाख में बन जाएगा, अगर वो डिले होते गया प्रोजेक्ट, तो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोजेक्ट्स की। वो 1 लाख का जाके वो 2 लाख का 3। सो देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस। और दूसरा वो जो बेनिफिट, अब जब तक घर में नहीं मूव हुए, आप किराए के मकान में ठहरे हुए हैं, यू आर पेइंग रेंट। So the fact that India would raise something like more than 1,000 megawatts from both, एक 850 का 850 है और एक कुछ 350 megawatts का project dams हैं वो। So India is losing out on the benefits of having those dams. और तो मुझे लगता है कि इंडिया has given a 90-day notice है वो, कि 90 days में ये मसले रिजॉल्व कर दे, वरना इंडिया might want to renegotiate the treaty. लेकिन उसमें एक चीज मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मैंने एक्चुअली उस ट्रीटी को देखा भी। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं विच सेज कि जो इंडस, या ये हो सकता है कि जो
ईस्टर्न रिवर्स है उसमें इंडिया गेट्स 80% ऑफ द वाटर एंड पाकिस्तान गेट्स 20%, और जो वेस्टर्न है उसमें इंडिया गेट्स 20 एंड पाकिस्तान गेट्स 80, या पूरे नदियों का 80% पाकिस्तान को जाता है पानी. So I think India made a lot of concessions to Pakistan in 1960, which needs to be looked at. तो मेरे ख्याल से अगर वो ट्रीटी इंडिया एब्रोगेट कर देता है, विड्रॉ कर लेता है उस ट्रीटी से, और रीनेगोशिएशंस विल बी इस माहौल में जितना टेंशन है दोनों मुल्क में, दे डोंट सीम टू अग्री ऑन एनीथिंग. I have a feeling के it is in the interest of both countries to preserve this treaty, which is considered के भाई this is one of the most successful treaties. और I think Pakistan needs to come to the table with good faith negotiations. कि ठीक है, इंडिया नीड्स दिस, इंडिया से कुछ ले लें भाई आप, यू नो, आस्क फॉर समथिंग, मे बी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी दे दे, थोड़ा ये दे दे, वो दे दे. 10% एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल कर रहा है इंडिया as a result of those dams. So in lieu of that 10% extra water, we can make some concessions on electricity या on water, whatever. दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने जो दावत दी है बिलावल भुट्टो जरदारी को टू कम टू इंडिया फॉर द SCO मीटिंग, मेरे ख्याल से ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट मीटिंग ही शुड रिजॉल्व दिस ट्रीटी का मसला. अगर वो डिस्कस कर लेते हैं सीरियसली तो उससे ये भी होगा कि एक he will come across as a serious diplomat, and the other thing is कि दोनों मुल्कों का फायदा हो जाएगा. It will also result in confidence building, because जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है, it's going to need more friends than enemies. जितना बुरा हाल हो रहा है, you know, and so it is in their interest to do this, whether they do it or not मुझे नहीं पता. But this treaty is a good indicator. कहते हैं ना कि एक तो एक पॉलिटिकल रेटरिक एक तरफ है, ये टेक्निकल मसला है, एंड वी कैन सी हाउ दे रिजॉल्व दिस. इट विल बी ए गुड केस इन पॉइंट, क्योंकि इस तरह के मसले इंडिया पाकिस्तान पहले बहुत आसानी से हल कर लेते थे. जैसा LOC के भी जो मसाइल हैं, these two countries in the last 3-4 years have been dealing with it reasonably well. इसलिए थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है ना पिछले 2-3 साल से. So हालांकि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी तो हो रही है, but still, so I think this will be a good test के is there anything, any कोई serious substance है या नहीं है इस current government में, वो पता चल जाएगा. सर बिलावल भुट्टो जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, और दूसरी चीज उनकी डेप्यूटी वो जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उससे लगता है कि ये सीरियस हैं किसी भी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए. एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो भी हो, आपकी जो भी थिंकिंग हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर एंड वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर. दोनों की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे और हमारे पास से अगर चला जाए इनविटेशन कि आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आइए प्लीज, बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह नाम लिख दें बिल्लो रानी, तो आ जाएंगे. हमारे पास एक कहावत है अमेरिका में कि वॉर इज गॉड्स वे ऑफ टीचिंग अमेरिकन ज्योग्राफी. कि अमेरिकन को किसी मुल्क के बारे में जब तक पता नहीं होता जब तक हम उस पर हमला ना कर दें. तो जब हम उसके हमला करते हैं तो जब पढ़ाई जाती कह रहे ये कंट्री इराक यहाँ पर है, इसका लोकेशन यहाँ है, दिस इज इट्स हिस्ट्री. सो द वॉर इज, सो वी लर्न अबाउट थिंग्स थ्रू वॉर. मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, इट इज नॉट टॉकिंग टू द वर्ल्ड, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट इमरान खान. तो ये जो सडनली आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो की नवंबर-दिसंबर से वो जो UN की जो जनरल असेंबली के बाद से जो इनकी रेटरिक बढ़ी है, दैट रेटरिक इज इन कंपैरिजन टू इमरान खान रेटरिक. इमरान खान ने भी इस तरह के इंडिया के खिलाफ में आइडियोलॉजी वगैरह और मोदी को टारगेट किया था. So he thinks targeting Modi and Indian ideology, RSS, इस तरह की बातें करने से मेरी popularity at home will increase and I will compete with. He's doing the same thing जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना. राहुल गांधी भी अब दाढ़ी वाड़ी छोड़ के मंदिरें वगैरह के चक्कर काटने लग गए ना. तो आदित्यनाथ योगी और उस तरह से he is also playing the religious card. So I think what this guy is doing is he's not doing diplomacy for his country. वो इमरान खान से compete कर रहे हैं फॉर पब्लिक इमेज. उन पे बहुत प्रेशर है कि भाई इमरान खान 70 साल का बूढ़ा है, आप 35 के है, 36 के है, but the youth is with the old guy. Why aren't you able to attract the youth?
तो वो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ही इज ट्राइंग टू से टफ थिंग्स अबाउट इंडिया, एंड दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री एट द मोमेंट. आई थिंक समवन नीड्स टू सिट डाउन विथ हिम एंड से, भाई आप अपनी कैंपेनिंग जब कैंपेन पे जाएंगे करें, लेकिन when you are speaking for Pakistan and your country, you should talk about the interest of what is in the interest of your country. Because उस तरह की स्टेटमेंट से ये होता कि the message that goes across to other countries is this guy is not a serious person to talk to. Can you imagine कि आप जयशंकर की स्पीच हो रही, उसके बाद ये बंदा आता है. I mean, look at the contrast, right? आप जयशंकर को सुनते हैं to understand how the world is functioning. You are very curious to understand कि how India sees the world, and he is so good at articulating that. फिर ये बंदा आता है, फिर ये कश्मीर की बात, इसकी बात. So I have a feeling कि this is a good test. अगर वो first of all, the test is whether he will come. If he doesn't come, वो तो वहीं फेल हो गया. The second thing is, once he comes, will he perform as a statement or will he be like a rabble rouser वहां पर. तो ये 2-3 सवाल है और देखना है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि ये टेक्निकल ट्रीटी है. इट्स नॉट डिस्कशन अबाउट कश्मीर कि अगर वो कंसेशंस भी करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं इंडिया की पोजीशन, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान मच. सो इट्स अ गुड टेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप मेरे ख्याल से, अगर वो आते हैं और ये ट्रीटी को नेगोशिएट कर लेते हैं. बट इंडिया की जो डेडलाइन है, इट इज बिफोर मे. इंडिया ने जो डेडलाइन दिया है इनको जो लेटर में, एक रीजन व्हाई दिस ट्रीटी हैज लास्टेड, रोहित साहब, इज कि इस ट्रीटी के तहत स्टैंडिंग कमिश्नर्स हैं दोनों तरफ से. सो देयर इज एक्चुअली अ पर्सन जिसका जॉब है टू मेंटेन दिस ट्रीटी. तो पाकिस्तान में भी एक शख्स है जिसको तनख्वाह मिलती है टू मेंटेन दिस ट्रीटी. सो बाय नाउ दोस टू पीपल शुड बी इन डायलॉग कि क्या हो रहा है. सो लेट अस सी कि ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे रिजॉल्व हो जाता है तो बेहतर है. देन the next step would be at the level of the foreign ministers. अच्छा सर, एक छोटी सी चीज जो मैं आपकी पूरी आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, यहाँ पर एक पेच अटता है. इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि हिंदुत्व प्लैंक पे लड़े हैं इलेक्शन. उनके पार्टी भी हिंदुत्व पार्टी है. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का टैग ही इनके ऊपर लगा हुआ है. मंदिर भी बनवाया इन्होंने. उसके बाद और वोट भी हिंदुत्व पे ही मिलता है. एटलीस्ट 24 से 25% जैसे कि इज दैट 2 किस्म के वोट, 3 किस्म के वोट मिलते हैं बीजेपी को. एक तो हिंदुत्व का स्टेबल वोट है, दूसरा गुड गवर्नेंस का वोट है, तीसरा देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव का वोट है. हाँ, देयर इज 3 फैक्टर. नाउ कमिंग टू दैट, मुस्लिम्स जो है बहुत कम है. हालांकि मुस्लिम विमेन ने वोट किया, अब पसमानदा मुस्लिम भी आ रहे हैं फेवर में, लेकिन मुस्लिम्स इनको वोट कम ही करते हैं. अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, सऊदी अरेबिया का ऑब्जेक्शन था नुपुर शर्मा के रिमार्क्स पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम कौन हो, यू आर बेयरली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड आई एम अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी गैलपिंग टू बिकम 5. I'll become 5 trillion very soon. I'll be the 3rd largest economy very soon. ऐसा नहीं बोला. इंटरनेशनल अफेयर्स पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया. सऊदी अरेबिया जो बोल रहा है उसको भी माना, जो कुवैत ने बोला उस ऑब्जेक्शन को भी देखा. अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी मुस्लिम कंट्रीज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान को प्रॉब्लम आती है इंडिया को रिस्पेक्ट देने में? आई थिंक इट हाईली ऑब्जेक्शनेबल. आई मीन यू फॉरगॉट के सीसी को 26 अक्टूबर पे another Muslim leader was the chief guest of the Republic Day. इजिप्ट को भी मतलब जिस तरह से वो गले मिलते हैं, आपने कभी पाकिस्तानी लीडर्स को गले मिलते देखा है किसी गल्फ के लीडर से, जिस तरह नरेंद्र मोदी मिलते हैं MBS से वगैरह. सो आई मीन दिस इज, ये बात तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है कि इंडिया हैज बेटर रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज देन पाकिस्तान. Partly because Pakistan has become like a problem. Now, it's like that वो रिश्तेदार होते हैं जो जब भी घर पे आते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं. So you try to avoid कि अगर वो है तो बच्चों से कह देते हैं कि कह दो कि अब्बा घर पे नहीं, right? So तो वो आते हैं तो you know, oh we have to, but with India it's different. जब इंडिया आता है तो फायदा होता है उनका, even if it is
if they are giving money, it's just not कि वो फुकट में इंडिया को दे रहे हैं, they're getting many things back in return, right? ऑयल बेच रहे हैं इंडिया को, इंडिया इज बाइंग इट इन डॉलर्स, फुकट में नहीं ले रहा है, मुफ्त में नहीं ले रहा है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के इंडियंस आर मैनेजिंग द होल ऑफ द मिडल ईस्ट, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि हर जगह चले जाए, इंक्लूडिंग एयरलाइंस मैनेजमेंट वगैरह, जितने पर कैपिटा जितने मैनेजमेंट के लोग इंडिया से हैं, किसी मुल्क से नहीं है इन द गल्फ। और बास कंट्रीज में तो इंडिया सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, मतलब फॉरेन एंटिटीज। सो इंडिया इज अ सोर्स ऑफ बेनिफिट। और ये जो जितना सॉलिडारिटी, इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें पाकिस्तान करता है, अरब कंट्रीज उतना नहीं करते। दे आर आल्सो वेरी नेशनलिस्टिक एंड उनकी नेशनल इंटरेस्ट पे वो काफी आगे जाते हैं। उनका तो प्रॉब्लम arises when you say something, जैसे नुपुर शर्मा ने the prophet को अटैक किया था, and so they came under pressure from their own public, right? That is why they responded to it. But I have a feeling कि पाकिस्तान का जो बेसिकली जो सॉफ्ट पावर तो नेगेटिव में चला गया है उनका, even in the Muslim world, and that is for you, this is going to get worse. अभी तो अगर पाकिस्तान begins to और डिस्टेबलाइज अगर इंटरनली हो गया है, तो इट इज गोइंग टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज पाकिस्तान की लीडरशिप की करप्शन के बारे में सबको पता है। ये लीडर करप्ट भी हैं, ये लीडर भी पैसे मांग रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब जो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दैट इज 3.68 है। आज सुबह चेक कर रहा था, इट हैज गॉन टू 3.68 बिलियन डॉलर। और कहते हैं कि 3 बिलियन डॉलर उसमें सऊदी अरेबिया ने जो डिपॉजिट किए वो है। तब इनके खुद के जो रिजर्व्स अवेलेबल है, दैट हैज गॉन बिलो 1 बिलियन डॉलर्स, राइट? लेकिन आई एम श्योर देयर आर मेनी पाकिस्तानी लीडर्स हु आर बिलियनर्स, दे कैन जस्ट मूव देयर मनी बैक होम एंड बेल आउट पाकिस्तान ना। वो नहीं करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ नेशनल स्पिरिट नजर नहीं आ रही है। सो फॉरेन लीडर्स आर सेइंग यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हेल्प यू? और वो सिक्योरिटी का भी चक्कर चला गया। देखिए 1960s 70s में पाकिस्तान यूज्ड टू बी ए सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया में रियाद में जनरल जियाउल हक वाज पोस्टेड इन रियाद 20-25 हजार पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ एज अ सिक्योरिटी। अब ये सारे मुल्क खुद अपनी सिक्योरिटी या अमेरिका पे ज्यादा रिलाई करते हैं फॉर सिक्योरिटी देन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैज वेरी लिटिल टू ऑफर टू दीज कंट्रीज कंपेयर्ड टू इंडिया, and that is the biggest change। और देखिए इंटरनल मामलात जो है, इट इज नॉट एज बैड एज पीपल मेक इट आउट। जो इंडिया के खिलाफ जो रेटरिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, लिंचिंग के बारे में जो बहुत ज्यादा इतना कवरेज हुआ है कि हद नहीं, राइट? काउ लिंचिंग, आपको पता है कि सिर्फ 44 people were killed in the lynching in the last 6-7 years। It is a horrible thing। It is a horrible thing। बहुत बुरा हाल है। रोड पे मार रहे हैं और जो मारे हैं उनकी सजाएं नहीं मिली। बट एक सुसाइड बॉम्बर मस्जिद में जाता है, धड़ बोल के 20-25 को मार देता है एक ही शॉट में, उससे ज्यादा। सो बट देयर इज नॉट दैट मच कवरेज ऑफ इट, राइट? सो जिस तरह से अमेरिका का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है ऑन मॉरल इश्यूज, इंडिया का भी होता है, बिकॉज देयर इज अ हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉरल एक्शन फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका देन फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर अरब कंट्रीज, बिकॉज दीज आर डेमोक्रेसीज। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आप किसी दूसरे, जैसा कि वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इजिप्ट बिकॉज इट हैज अ डिक्टेटरशिप। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो, इसलिए उनकी ह्यूमन राइट्स पे उतना क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना इंडिया के बारे में होता है। बट फॉर समबडी लाइक पाकिस्तान टू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इंडिया ऑन इट्स माइनॉरिटी इश्यूज वगैरह, आई थिंक दे हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। आपको पता है अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सैंक्शंस एक मौलाना के ऊपर किए, जिन्होंने कहते हैं कि तकरीबन 1000 लड़कियों को किडनैप किया, जबरदस्ती कन्वर्ट किया और शादी की। So I think the Pakistani government should first deal with that issue before they start lecturing anybody else on minority issues। जिस तरह से कश्मीर का इशू बायलैटरल इशू है ना, उस तरह से मुस्लिम का
issue should be a bilateral issue between Indian Muslims and Indian people. It should be a dialogue जो Indians ही करे बस, बाकी दूसरे लोग बाहर रहे, हिंदुत्व राइट के साथ। सर, एक चीज देखिए, लिंचिंग की जो आपने बात की, लिंचिंग पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितनी सुनी है? मैं तो नहीं मैं सुनी। कह रहा हूँ ना, पूरे टोटल जो हुए हाँ, हैं पिछले टोटल 10-5 टोटल साल, टेन्योर में 44 हुए हैं। पिछले 1-2 साल में नहीं हुए, अलबत्ता एक मेरे ख्याल से लास्ट वीक एक हुआ हरियाणा में, बट इट हैज कम डाउन। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज यस, नो द कवरेज। गवर्नमेंट ने हेवीली क्रैक डाउन किया है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे कहीं भी कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं दिखता है पाकिस्तानियों की तरफ से या मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से। मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से तो फिर भी दिख रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कि टेरर को कहीं रीनन करना है। आपने बहुत अच्छी तुलना दी कि एक आदमी आता है आके 40 को इकट्ठा मार देता है, यहाँ पे भी मर रहे हैं, नो डाउट। मैं भी कंडेम करता हूँ और बाकी सब भी कंडेम करते हैं, लेकिन क्या रीनन किया है? आपने देखा होगा कि जहां से ट्रेडिशनली हमें लिंचिंग टाइप हम लोग इनिशियली जो हम लोगों ने देखी थी, वो अब दिख नहीं रहा है। कहीं एक आध हुआ तो अब दिख नहीं रहा है। सो it shows the BJP government, I won't get credit to Prime Minister Modi, लेकिन it shows that the BJP government इस चीज के लिए बहुत सीरियस है। और कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसके अंडर कुछ गड़बड़ हो। अब यहां तक बात, इसमें बहुत सारे एंगल्स भी हैं, और मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को थोड़ा क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाने का जो उन्होंने काम किया है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अगर एक आदमी वो बोल रहा है जिसकी हिंदुत्व वाली इमेज है और उसने करके दिखाया है, बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को हेल्प किए, मुस्लिम बच्चों को हेल्प किए। आई डोंट नो, ठीक है, बट स्टिल एक्चुअली आजकल इंटरनेट पे कुरान मिल जाती है, तो खाली लैपटॉप की जरूरत है। यू डोंट इवन नीड टू हैव कुरान इन वन हैंड, लैपटॉप इन वन, कुरान इज ऑन द लैपटॉप आल्सो। देखिए, नहीं, द थिंग इज, इसकी पावर की आपको अभी बहुत रिसेंटली ये पठान मूवी को ले लें आप, और आपको पता है 1-2 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि फुजुल बकवास बंद करो, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल अरीना, वो सारा का सारा हमारा काम इज नेगेटेड बाय सिली कमेंट्स कमिंग फ्रॉम पार्टी मेंबर्स। और उसके बाद I think the biggest proof that it worked is the success of the movie Pathan. कई लोग जाके देखे, पहले 3 दिन में कुछ 350 करोड़ पैसे वो बना चुका है, and stuff like that. So, but it also tells you कि the power of his pulpit, यानी वो वहां से जो बातें वो कहते हैं, उसका बहुत असर होता है। तो जब वो नहीं कहते, then also it has an impact. People misunderstand that. Shall we talk about the Pakistani economy? IMF आ रहा है। राइट सर, कमिंग बैक टू दैट, पाकिस्तानी इकोनॉमी की भी सिचुएशन खराब है। डॉलर के मुकाबले 270 रुपीस पर पहुंच रहा है पाकिस्तानी रुपी, साथ में 35 रुपए पर लीटर बढ़ाया अभी पेट्रोल। और क्या हालत पेट्रोल की कि अगर मैं बताऊं तो 249 रुपीस का पर लीटर पेट्रोल और 262 रुपीस पर लीटर का डीजल। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी कोलैप्स करती दिख रही है, या अब भी आपको उम्मीद है कि ये रिवाइव कर सकती है? मुख्तसर सा जवाब सर। देखिए, व्हाट हैज हैपेंड इज कि वो जो ऑयल की कीमत इसलिए गई क्योंकि डॉलर की कीमत ऊपर चली गई। दैट इज द डायरेक्ट कनेक्शन के, बिकॉज इट इज एन इंपोर्ट, और इनके पास सिर्फ या 2 हफ्ते के पैसे रह गए इंपोर्ट्स के। तो सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 या 3 हफ्ते के बाद, उससे पहले अगर रिलीफ नहीं आती, इफ दे डोंट गेट फॉरेन करेंसी दैट दे कैन स्पेंड, यानी कि खाली बैंक में रखने वाले पैसे नहीं, जो एक्चुअली वो पेमेंट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, अगर वो नहीं आए तो आई थिंक दैट प्राइसेस विल गो अप। उसके अलावा जो डोमेस्टिक चीजें भी हैं, जिस तरह के आटा वगैरह, उसकी भी कीमतें आर स्काई रॉकेटिंग। इन्फ्लेशन इज नाउ अराउंड 25%। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू बहुत तेजी से दे नीड टू री एलोकेट देयर बजट्स। अगर आप देख रहे हैं, IMF कह रहा है कि 2 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट है।
बजट में। So where is the money going to come? तो अब नए जो proposals हैं, they are going to come up with two kinds of taxes. एक तो फ्लड लेवीज कर रहे हैं और दूसरा इनकम टैक्स कुछ बढ़ा रहे हैं, कीमतें बढ़ाएंगे, और जो एनर्जी पे यानी पावर पे जो सब्सिडी है वो भी कट होने वाली है। तो ये 3-4 वो स्टेप्स लेना उनके, विदाउट दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट द IMF मनी। तो वो मजबूरन हो गई, तो इट्स गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पब्लिक, एंड द पब्लिक यूजुअली जब IMF आता है ना, तो पब्लिक भी स्ट्रीट पे आ जाती है प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि जैसा जॉर्डन में एक बार हुआ था कि रोटी वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल टू बाय, जो सब्सिडीज कट हुई थी। तो ये अगर सब्सिडी, पावर और एनर्जी, अगर आप गैस की कीमत बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता है भाई, फूड इधर का उधर नहीं जा सकता, तो रोटी की कीमत बढ़ जाएगी, खाने की चीजें बढ़ जाएंगी। सो दे आर गोइंग टू गो थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड मतलब आई एम नॉट श्योर कि दे विल रीच द स्टेज ऑफ श्रीलंका की जो हालत हुई है उस तरह होगा या नहीं, बट दे हैव टू, मतलब द नेक्स्ट 2 महीने तो बहुत ही सीरियस मसले रहेंगे उनके। आई होप दैट दे फोकस ऑन देयर इकोनॉमी, देन दूसरे जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स में वो ना उस पे फोकस करने के बजाय, बट दे आल्सो नीड टू हैव अ नेशनल गवर्नमेंट। रोहित, आप दे कैन नॉट, मतलब वो आइसो, क्योंकि उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ यही सोच रहे होंगे कि हम ये सारे डिफिकल्ट चीजें करेंगे तो पब्लिक इज नॉट गोइंग टू वोट फॉर देम इन अक्टूबर। समझे ना? राइट। तो अब वो उस इलेक्शन के डर से, इफ दे डोंट टेक द राइट स्टेप्स दैट द इकोनॉमी नीड्स, तो दोनों चीजें होने वाली हैं, इलेक्शन भी वो हारेंगे और इकोनॉमी भी डूबेगी। एंड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, इफ आई वाज इमरान खान या मैं उनको एडवाइस करता, मैं कहता भाई ये जरा आप डोंट पुश फॉर अर्ली इलेक्शन, थोड़ा लेट देम मेक द डिफिकल्ट डिसीजंस एंड लेट देम स्टेबलाइज द इकोनॉमी, देन यू गो एंड compete and try to come back. So I have a feeling कि ये दो चीजें are going to be very critical, कि इकोनॉमी का जो प्रेशर है, और दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन के प्रेशर्स की वजह से they may make some wrong decisions. राइट सर, राइट सर। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, एंड साथ में अभी आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आएंगे, और बिलावल भुट्टो भी आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। अभी वो ही इज इन रशिया, ये भी डिस्कस करेंगे कभी और जल्दी ही। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, Thank you. थैंक्स अ लॉट सर।